गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 9 हिंदी रीडर पर्यावरण की रक्षा। आज हम इसे पढ़ेंगे। रविवार का दिन था। विभा ने घर की सफाई की और कूड़ा फेंकने के लिए जाने लगी। अभी वह थोड़ी ही दूर गई थी कि उसकी सहेली रुचि ने उसे देख लिया। उसने पूछा, अरे विभा, तुम्हारे हाथ में क्या है? विभा, रुचि बहन, मेरे हाथ में प्लास्टिक का एक थैला है। रुचि, थैले में क्या है? विभा, इसमें कुछ कूड़ा है, इसे नदी में फेंकने जा रही हूँ। रुचि, विभा, क्या तुम्हें नहीं पता कि नदी या सरोवर में कूड़ा आदि नहीं फेंकना चाहिए? विभा, सभी तो फेंकते हैं, इससे क्या होता है? रुचि, इससे प्रदूषण बढ़ता है, पर्यावरण को हानि होती है। विभा, प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है? रुचि, देखो, मेरे पिताजी इधर ही आ रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। प्रणाम पिताजी, हमें पर्यावरण के विषय में बताइए। पिताजी, हमारे चारों ओर जो वातावरण है और जिससे हम घिरे होते हैं उसे ही पर्यावरण कहते हैं। पृथ्वी हमें शुद्ध जल, वायु, वनस्पति एवं मिट्टी देती है, परंतु मनुष्य अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वातावरण को प्रदूषित करता है। विभा, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? पिताजी, प्रदूषण के 4 प्रकार हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। विभा, पिताजी, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? पिताजी, लोग नदी, तालाब में कूड़ा आदि फेंक देते हैं। नगरों का दूषित जल नालियों द्वारा नदी में गिरता है, इससे जल प्रदूषित हो जाता है। रुचि, हवा कैसे दूषित होती है? पिताजी, नगरों में मोटर गाड़ियों की संख्या अनवरत बढ़ रही है, इससे निकलने वाला विषाक्त धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। विभा, कृपया हमें ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी कुछ बताइए। पिताजी, नगरों में चल रही मोटर गाड़ियों का शोर और तेज़ आवाज़ में बजते लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। रुचि, पिताजी, हमें यह नहीं समझ आ रहा है कि हमारी मिट्टी कैसे प्रदूषित हो रही है। पिताजी, सुनिए, कृत्रिम रासायनिक खादों के प्रयोग, प्लास्टिक की थैलियाँ व इससे बनी अन्य वस्तुओं को इधर उधर फेंकने से हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है। इसे बचाने के लिए हमें कागज़ के थैले को उपयोग में लाना चाहिए। विभा, अब तो हमें यह भी बताइए कि प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ होती हैं। पिताजी, प्रदूषण के कारण शुद्ध वातावरण विष के समान हो जाता है। मानव के साथ साथ दूसरे जीव जंतु एवं वनस्पतियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। रुचि, हाँ, मैंने सुना है कि प्रदूषण के कारण कई तरह के रोग होते हैं। पिताजी, हाँ, ठीक कहा, प्रदूषण के कारण आँख, कान, पेट और त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं। रुचि, तब तो आप यह भी बताएं कि प्रदूषण की समस्या दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पिताजी, लोगों को स्वच्छता के नियम का पालन करना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए